एक जंगल में एक कोयल रहा करती। उसी जंगल में एक कौवा रहता। जब भी कोयल बोला करती तो कौवा हमेशा यही सोचकर दुखी रहा करता, काश मुझे भी भगवान ने कोयल बनाया होता। कोयल की मधुर आवाज की सभी लोग प्रशंसा करते हैं और मैं जब बोलता हूं तो लोग मुझे पत्थर मारकर भगाते हैं। एक दिन जब कोयल ने सीखना शुरू किया तो कौवा कोयल को घूर घूर कर देख रहा था। कौवे को देखकर कोयल बोली, भाई को कौवे ऐसे क्या देख रहे हो? बहन, आपकी आवाज कितनी प्यारी है। आपका जीवन बहुत अच्छा है। आपको सभी लोग पसंद करते हैं। और बहन, मुझ अभागे को लोग पत्थर मार मार कर भगाते हैं। मैं बड़ा दुखी हूं बहन। भाई, यह तो उस परम पिता परमात्मा की माया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप भगवान से जाकर शिकायत करो, मुझे ऐसा क्यों बनाया। इतना सुनकर के कौवा ब्रह्मा के दरबार में चला जाता है और सबसे दूर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। जब ब्रह्मा जी की नजर उस कौवे पर पड़ी तो देखा कौवा बहुत दुखी लग रहा था। कौवे को दुखी देखकर ब्रह्मा जी बोले, अरे कौवा, आप दुखी क्यों हो? आपके दुख का क्या कारण है? इतना सुनकर के कौवा बोला, भगवान, मैं आपसे नाराज हूं। ब्रह्मा जी बोले, अरे भाई, नाराजी की क्या बात है? क्या वजह है? आप मुझे बताओ। यदि उचित समस्या हुई तो मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। भगवान, मुझे आपने कौवे का जन्म क्यों दिया? मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। जिसके घर की मुडेर पर जाकर बैठ जाता हूं और बोलने लगता हूं तो सब लोग मुझे पत्थर मार मार कर भगाते हैं। एक तो भगवान मेरी आवाज इतनी कर्कश बना दी कि लोग आवाज सुनते ही मारने दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है कौवा, तो आप अब ये बताओ आपको क्या बनना है? इतना सुनकर के कौवा बोला, मुझे कोयल बना दो। अरे कौवा, मैं आपको कोयल तो बना दूंगा, लेकिन एक बार आप जाकर कोयल से पूछ तो लो कि आपको कोई दुख तो नहीं है। इतना सुनकर के कौवा कोयल के पास आ जाता है और कोयल से कहने लगा, बहन कोयल, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? कौवा, भाई, किसने कहा आपसे मैं दुखी नहीं हूं। मेरी आवाज को सभी लोग पसंद करते हैं। मैं भी आवाज से बहुत खुश हूं, लेकिन जब मैं अपना रंग देखती हूं तो दुखी हो जाती हूं। मेरे रंग को कोई भी पसंद नहीं करता है। कौवा, भाई, मुझसे तो अच्छा वो हंस है जो बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग वाला है। सभी लोग हंस को पसंद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। यदि आपको बनना है तो हंस बनो। ठीक है बहन। इतना सुनकर के कौवा फिर ब्रह्मा जी के दरबार में चला जाता है और कहता है, भगवान, मुझे कोयल नहीं बनना, आप मुझे हंस बना दो। इतना सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, आपको हंस बना देता हूं, लेकिन पहले हंस से पूछ तो लो कोई दुख तो नहीं है। इतना सुनकर के कौवा हंस के पास आ जाता है। अरे भाई हंस, आप खुश तो हो? आपको किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है? इतना सुनकर के हंस बोला, किसने कहा आपको कि मैं दुखी नहीं हूं? मैं हमेशा इस सरोवर में रहता हूं, कहीं जा भी नहीं सकता आपकी तरह, और भोजन के रूप में इन पत्थरों को खाता हूं जिसको लोग मोती कहते हैं। और भाई, मेरा रंग भी भगवान ने इतना सफेद बनाया है जैसे मुर्दे के कफन का रंग, जिसे लोग मरने पर मुर्दे पर डालते हैं। भाई, मैं भी बहुत दुखी हूं। इतना सुनकर कौवा बोला, तो भाई मुझे क्या बनना चाहिए? हंस कहने लगा, भाई, आपको कुछ बनना है तो तोता बनो, जो हमेशा बागों में रहता है, जिसका हरा रंग और लाल चोंच है।
और बागों में रहता है, हमेशा मीठा फल खाता है, उसका जीवन बड़ा अच्छा है। इतना सुनकर कौवा बोला, ठीक है भाई हंस, और वहां से चला फिर ब्रह्मा जी के दरबार में और कहने लगा, भगवान मुझे हंस नहीं बनना, आप मुझे तोता बना दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है आपको तोता बना देता हूं, लेकिन एक बार तोते से पूछ तो लो, उसको किसी प्रकार का दुख तो नहीं है। इतना सुनकर के कौवा बागों में तोते के पास पहुंच जाता है और तोते से कहने लगा, भाई तोते आपका जीवन तो बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा है। इतना सुनकर के तोता बोला, किसने कहा आपको मेरा जीवन सुख से गुजर रहा है? भाई मेरा रंग भगवान ने पत्तियों के जैसा हरा रंग बनाया है। जब माली आकर फल तोड़ने के लिए पत्थर मारता है तो न जाने मेरे कितने सगे संबंधी उन पत्थरों की चोट को खाकर मर गए और न जाने कितने ही घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। लोग उनको पकड़कर ले जाते हैं और पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। और तो और भाई हमको मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। हमें पिंजरों में बंद रहकर कैदियों के जैसा जीवन जीना पड़ता है। भाई हम भी बहुत दुखी हैं अपने रंग रूप से। हमसे ज्यादा तो आप खुशनशिब हो, आपको कोई पकड़ता तो नहीं है। यदि आपको कुछ बनना है तो मोर बनो, उसका जीवन बड़ा अच्छा है। इतना सुन करके कौवा ब्रह्मा जी के दरबार में फिर से चला जाता है और कहने लगा, भगवान मुझे तोता नहीं बनना, आप मुझे मोर बना दो। ठीक है मोर तो बना दूंगा, लेकिन आप एक बार मोर से पूछ आओ कि आपके जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है। इतना सुनकर के कौवा मोर के पास पहुंच जाता है। मोर भाई आपका जीवन तो बड़े आनंद से गुजर रहा है, आपको तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। इतना सुनकर के मोर बोला, ऐसा नहीं है भाई, मेरा शरीर सुंदर है, लेकिन मेरे पैरों को देखो कितने बेकार लग रहे हैं, और जिन सुंदर पंखों को आप देखकर खुश हो रहे हो न, इनकी वजह से तो लोग मेरी जान तक ले लेते हैं। भाई आपका जीवन अच्छा है, आपको कोई पकड़ता तो नहीं है। इतना सुनकर के कौवा सोचने लगता है, इस दुनिया के कोई सुखी नहीं है, मैं तो बेफालतू में अकारण ही दुखी हुआ फिर रहा हूं। इतना सोचकर कौवा फिर ब्रह्मा जी के दरबार में जाता है और कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे क्षमा करें, मैंने अकारण ही आपको दोष दिया। मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। मैं जिसके पास गया उसका नया नया दुख मेरे सामने आया, मैंने कभी उनके दुख को समझा ही नहीं। मैं तो सदैव अपने दुख से ही दुखी रहा। भगवान मुझे तो लगता था कि संसार सब सुखी हैं, मेरे अलावा मुझे तो आज पता चला संसार में सभी दुखी हैं, सिर्फ आपके सिवा। कौवा सुन, ऐसा जीव हमेशा दुखी रहता है जो दूसरे के सुखों को ताकता रहता है और अपने दुखों को गाता रहता है। अपने दुख के बजाय सुख को देखने वाला कभी दुखी नहीं रहता। यह सत्य सभी जानते हैं कि संसार में सुख दुख समान रूप से आते जाते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना तय है। अतः हमें दुख का इतना मातम नहीं मानना चाहिए और सुख पर इतना अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। दोनों स्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए। अतः जो मनुष्य इस सत्य को जान गया है उसके लिए कष्ट इतने कष्टदायी नहीं रह जाते हैं। वह जानता है कि दुख की बदली अवश्य हटेगी और सुख रूपी प्रकाश अवश्य होगा।
इस स्थिति में वह प्रसन्न रह पाएगा। जो व्यक्ति दुख से उभरेगा ही नहीं और कष्टदायी हो जाएंगे। यदि हम कष्ट को भूलकर प्रसन्न रहते हैं तथा विश्वास करते हैं कि सुख भी अवश्य आएंगे, तो हम खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं। ऐसा भाव रखने वाला जीव कभी दुखी नहीं होगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। ऐसी ही नई नई कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।